आपले प्रतिनिधी प्रशांत गोडसे आपल्यासोबत थेट जोडले गेलेले आहेत। प्रशांत, आत्ताची क्षणाची ताजी अपडेट काय आहे? गायत्री, मी सध्या उभा आहे किला कोर्ट परिसरामध्ये। या ठिकाणी सध्या सुनावणीला सुरुवात झाली। खूप साधारणतः अर्धा तासाच्या वरती वेळ झालेला आहे। या ठिकाणी सावंत यांच्या खंडपीठामध्ये सध्या सुनावणी सुरू आहे। आपण जर बघितलं तर गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडनं त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटील आणि महेश वासनिक हे युक्तिवाद करताय, सरकारकडनं प्रदीप घरात हे युक्तिवाद करताय। दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद हा जोरदार सुरू आहे। यामध्ये कशा प्रकारे एकमेकांचे तोडीसतोड उत्तर दिले जाते याची देखील माहिती आपल्याला वेळोवेळी मिळतच आहे। मात्र जर आपण सगळी घडामोड बघितली, आता जर बघितलं तर त्या प्रकारे ज्या पद्धतीने गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यासोबतच 107 जण जे कर्मचारी आहे, एसटी कामगार आहेत, त्यांना काल ताब्यात घेतलं होतं। त्यांना साधारण त्यांचा सुद्धा युक्तिवाद काही वेळानंतर पार पडणारच आहे। मात्र आता सध्या गुणरत्न सदावर्ते यांना 14 दिवसाची पोलीस कोठडी द्यावी अशी सरकारी वकिलांकडून मागणी करण्यात आली। मी आपल्यासोबत सिनियर पत्रकार अभित सर आहे, त्यांना आपण याबाबत थोडी माहिती जाणून घेऊ, कारण काही वेळापूर्वी ते न्यायालयाच्या रूम मध्ये होते। सर, किस तरह से आर्ग्यूमेंट अभी फिलहाल शुरू है? जिस तरह से इनके बचाव पक्ष के वकील जिस तरह से इसमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद सदावर्ते जो है उस समय जब ये घटना पेश आई उस समय वो कोर्ट में थे, मैट कोर्ट के अंदर थे, और ये बात सदावर्ते ने भी खुद कही है। तो ऐसे में फिर उनको इस मामले में डायरेक्ट जो है षड्यंत्रकारी या इस तरह से बताना कि उसके पीछे थे उस घटना के सिल्वर ओक तक जो पूरा मूवमेंट यहाँ से गया, जो धरना हुआ, यहाँ जो भी प्रोटेस्ट हुआ जिस तरह का, उसमें कहीं से उनका हाथ नहीं है, इस तरह का उन्होंने कई बार खुद भी कहा है। और साथ ही इस तरह से सभी को मालूम है कि वो उस समय बिल्कुल से नहीं थे। तो ऐसे में किस तरह से जो सेक्शंस लगे हैं 120B और दूसरा सेक्शन एक जो सदावर्ते के खिलाफ लगाया गया है, अब कोर्ट में किस तरह से साबित हो पाएगा। उसके बावजूद जो पीपी हैं, सरकारी वकील हैं, वो उनको इस तरह के दबाव डाल रहे हैं, बल्कि उनका कुछ चीज़ें जो है जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट चलाया, जिस तरह से उनके बयान आए हैं बार बार, उस ग्राउंड को देखते हुए उन्होंने पिछले उनके जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो जिस तरह से उन्होंने थोड़ा सा आक्रामक भूमिका अपनाई इस मूवमेंट को लेके, तो शायद उस ग्राउंड को लेकर ही ये पूरा अपना केस मजबूत करने की कोशिश में है। प्रशांत, गायत्री, एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की ज्यावेळी सुनावणीमध्ये सांगण्यात आलं होतं की सदावर्ते हे राज्यामधील जे एसटी कर्मचारी आहेत त्यांचे जे आंदोलनामध्ये ते सर्वात महत्त्वाचे वकील आहेत, त्यांना कायद्याची जाण आहे आणि ते अशा प्रकारचं कृत्य हेतुपुरस्सर करणार नाही। त्यामुळे त्यांचा तो विचार करावा, न्यायालयाची कायद्याची जाण असणाऱ्या माणसाला तुम्ही जामीन द्यावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली। मात्र सरकारी पक्षाकडून सपशेल सांगितलं जातंय की ज्या प्रकारे शरद पवारांच्या घराजवळ जो प्रकार घडला त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील पोलिसांना मिळालेले आहे आणि ज्या प्रकारे परिस्थिती निर्माण झाली ती परिस्थिती अतिशय भयानक होती। त्यामध्ये हल्ला झाला आहे, त्यामध्ये दगडफेक देखील झाली। अशा प्रकारचं सरकारी वकिलाकडून युक्तिवाद सुरू है। सर, किस तरह से आपको लगता है कि गुणरत्न सदावर्ते को जामीन मिल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से देखिए, कुल मिला के ये एक तरह से मूवमेंट चल रहा है, और बड़ा अच्छा मूवमेंट इसलिए कि गुरुवार को हम खुद भी कवर करने के लिए गए थे इसी आज़ाद मैदान में, और हमारी जो है बात हुई दूसरे जो दूसरी पंक्ति के लीडर्स थे उन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने सारी चीज़ें कि इसलिए कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक वर्डिक्ट दिया कि आप लोग को सबको जो है काम पर वापस आ जाना है 22 तारीख तक। उसके अलावा जो है 5 महीने जो लोग काम पर नहीं थे उनके पेमेंट्स को लेकर था, और इसके अलावा ये कि गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी उस पर आप पर अमल करना है, उसी को उस पर चलना है। तो ये सब फैसले आ चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ पूरा आज़ाद मैदान का माहौल था बड़ा ठंडा था, बल्कि ये कि एक तरह से कुछ चीज़ें खुशी के माहौल में भी देखी जा रही थी। लोग जो है गुलाल उलाल उड़ाते हुए वहाँ दिखाई दिए, तो वो चीज़ तो हम लोगों ने भी कवर की। लेकिन ये अचानक दूसरे दिन क्या हो गया, कल के दिन शुक्रवार को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, किस तरह की कौन सी कोशिश है। जबकि वहाँ ये है कि वहाँ था कि मूवमेंट को और आगे बढ़ाना है, बल्कि वो किसान आंदोलन की भी वो लोग जो है उदाहरण दे रहे थे कि उस तरह से हम उसी ट्रैक पे आगे चलाएंगे जिस तरह से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के जो 3 कानून पास किए और बाद में वापस लिया, उसी तरह से उनका यहाँ भी उस तरह से वो एक आधार तो है, ये बेस बना हुआ, उस आधार के बुनियाद पे एसटी के कर्मचारियों के साथ भी कुछ न कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है।
तो अब उसके बावजूद जो है इस तरह की घटना वहाँ सिल्वर ओक शरद पवार साहब के बंगलों के पर पेश आई। इसमें सबको बड़ा आश्चर्य है कि इसके पीछे जो है कौन सी साजिश, कोई साजिश तो नहीं है, किसने भड़काया, ये सब पूरी जो है जानकारी कोर्ट भी लेना चाह रही है, दूसरे मुंबई पुलिस भी। दूसरे जिस तरह से अजीत पवार का स्टेटमेंट आया कि जब मीडिया को खबर हो सकती है, वो मीडिया के लोग उनके पीछे पीछे जा सकते हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं खबर हुई? ये भी एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि इनका पूरा, इसलिए कि अगर आज़ाद मैदान में आप जाइए तो वहाँ सबसे पहले जहाँ मूवमेंट चल रहा है उससे पहले सब पुलिस के लोग ही खड़े रहते हैं, तो पुलिस के लोग वहाँ तक, बल्कि आप पर निगाह भी पुलिस की रहती है हर तरह से। तो ऐसे में अचानक क्या हो गया कि उनको तो खबर नहीं थी, लेकिन मीडिया जो थोड़ी देर के लिए आता है अपना खबर लेने के लिए, उनको पूरी खबर थी ऐसी। तो इसको लेके कई चीज़ें हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन सब सवालों के जवाब मिलना ज़रूरी है। प्रशांत जी सर धन्यवाद. आपण बघितलं असेल गायत्री, ज्या प्रकारे आता युक्तिवाद सध्या न्यायालयात सुरू आहे असे देखील माहिती समोर येते, कारण की 107 जणांचं देखील यावेळेस न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आज हा जो निकाल आहे तो देखील राखून ठेवला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता साधारणतः किती वेळ ही सुनावणीला लागू शकते हे देखील पाहणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. गायत्री. प्रशांत, सदावर्तींच्या बाजूनं काय युक्तिवाद करण्यात आला? सदावर्त्यांच्या बाजूने जो युक्तिवाद करण्यात आला त्यामध्ये महेश वासनिक यांनी हा युक्तिवाद केला होता. त्यांचं म्हणणं असं आहे की ज्यावेळेस हा प्रकार घडला, शरद पवारांच्या निवासस्थानाबाहेर जो प्रकार घडला, दगडफेक जो प्रकार घडलेला आहे, त्यावेळेस आमचे जे आहे गुणरत्न सदावर्ते हे न्यायालयात होते. एका केसच्या संदर्भात त्यांची ते हिअरिंग सुरू होती. त्यामुळे ते तेथे नसताना त्यांना उगाचच राज्य सरकारकडनं हेतुपुरस्सर गोवण्यात आले की ज्या प्रकारे एसटी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी त्यांच्या बाजूने हे न्यायालयात लढत होते आणि त्याचाच आकाशापोटी हे राज्य सरकारने त्यांना या अडचणीत टाकलं आहे आणि त्या अनुषंगाने केस दाखल करण्यात आली. तसा जर विचार केला आपण, ज्या पद्धतीने एसटी कामगारांच्या संदर्भात जो न्यायालयाने निकाल दिला होता की 22 एप्रिल पर्यंत त्या सर्वांनी कामावरती रुजू व्हावा अशा पद्धतीने सूचना आदेश देण्यात आले होते. प्रशांत, या प्रकरणाची प्रत्येक अपडेट आपण घेत राहणार आहोत. तुर्तास तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी धन्यवाद.